गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब? बढ़िया। तो लास्ट क्लास में हमने ग्रोथ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था। अब हमारा थोड़ा सा टॉपिक रह गया था ग्रोथ रेट्स का। तो ग्रोथ रेट्स व्हाट आर दे? ग्रोथ रेट क्या होता है? रेट होता है वेलोसिटी, टाइम। लाइक हम फिज़िक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रेट्स के बारे में। वैसा ही मिलता जुलता कुछ बायो में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ग्रोथ रेट्स यहाँ पर लिखा है द इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट। अब कितने टाइम पर कितनी ग्रोथ हो रही है, उस टाइम को, उस ग्रोथ को हम क्या कहेंगे? ग्रोथ रेट। यानी कि बायो में इस चैप्टर में इसे सिंपल सा रेट का मतलब बताया टाइम। ग्रोथ पर यूनिट टाइम, इंक्रीज्ड ग्रोथ पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड ग्रोथ रेट because growth is indeterminate and it grow ही करते रहते हैं। it is an irreversible process, है ना? it is not a reversible process, ठीक है। तो इसलिए ये इंक्रीज आएगा। वहाँ पे ऑप्शन में ज़रूर दिया होगा डिक्रीज वगैरह वगैरह, बट इंक्रीज। ओके, दिस रेट ऑफ ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली। एन ऑर्गेनिज्म और अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन प्रोड्यूस मोर सेल्स इन अ वैरायटी ऑफ वेज। जैसे एरिथमेटिक है, एक ज्योमेट्रिक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। एरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल। और सी वाला आपका पी वाई क्यू है। ये वाली जो सी सी वाली डायग्राम है, इट्स योर पी वाई क्यू। ज्योमेट्रिक फेज एक आपका पी वाई क्यू था और एक एरिथमेटिक फेज था। अब इसमें क्या उसने बोला था कि ये जाइगोट डिवाइडेड मतलब सेम ऐसे लिखा हुआ था। उसके बाद ये डालकर इन्होंने ए लिखा था और ऐसे ये वाली पूरी डायग्राम देखकर यहाँ इसकी बजाय बी दिया था, ठीक है। आई थिंक ये 2021 या पता नहीं AFMC का क्वेश्चन है, 2021 या AFMC का, क्योंकि मैंने अपनी बुक पर PYQ लिखा है इसलिए मैंने कहा बता दूँ। ज्योमेट्रिक फेज और एरिथमेटिक फेज। अब ये ज्योमेट्रिक है, ज्योमेट्रिक प्लस होना, जैसे 2 है, 2 का डबल 4, सॉरी एरिथमेटिक मैं आपको बेसिक से बता देती हूँ। एरिथमेटिक यानी कि प्लस होना, एरिथमेटिक यानी कि प्लस होना, ठीक है। और ज्योमेट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई होना। तो पहले एक था, सिंगल था ना, एक ऊपर एक नीचे। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये डबल हो गया, यानी कि 2 ऊपर 2 ही नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 2 थे, अब क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये ऐसे बना, अगर हम डिवाइड करें, पहले ये ऐसे था, उसके बाद ऐसे, उसके बाद ऐसे। यहाँ अगर हम ये डायग्राम देखें, क्योंकि अब मेरा ऊपर ये सारा मेस सा पड़ गया है। इसमें 2 थे, इसमें एक एक था, इसमें एक से क्या हुआ? 2 बने, इसमें भी 1 से 2 बने। तो 1 2 3 4, यस 1 2 1 2 3 4। अब इससे 2 बने, इससे 2 बने, इससे 2 बने, इससे 2 बने, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इनसे आगे आगे ऐसे ऐसे फर्दर ग्रोथ हुई जाएगी, यस। अब फर्दर ग्रोथ हो रही है तो मतलब हमें ना जो सा क्वेश्चन दिया था उसमें डॉट्स बने हुए थे, ना कि ये पूरी पूरी लाइंस नहीं बनी थी, वेयरएज उस पर सिर्फ डॉट्स बने हुए थे, ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ हो रही है। उसके बाद एरिथमेटिक ग्रोथ, इसमें तो मल्टीप्लाई हो रहा था, इसमें ऐड हो रहा है। एरिथमेटिक ग्रोथ ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। उसके बाद है द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज दैट मे बी एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक। सो इन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे पूछा था। द ग्रोथ रेट शोज एन इंक्रीज वाज अ डैश, ठीक है। इंक्रीज पे देखो, अगर हम इंक्रीज मार्क कर देंगे 4 नंबर हमारे हाथों में, 4 marks in our hands, yes. So the growth rate shows an increase that may be arithmetic और geometric। अब मैं जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था ना, तो मुझे लगा था arithmetic भी सेम है, geometric भी सेम है। होता है, बहुत बार होता है। मैं अपनी मिस्टेक्स बता रही हूँ, बट नहीं। एरिथमेटिक मैंने मतलब फर्स्ट टाइम जब पढ़ा था ना, मैंने ये डायग्राम नहीं देखी थी, ये वाली जो सी डायग्राम है ये मैंने नहीं देखी थी, ये वाली। बट फिर लाइक देखो ना, मतलब मैं बोलती 2 बार पढ़ा करो चाहते। एक बार जस्ट रीड करने के लिए, रीड करते टाइम मुझे एरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक वाला पता चल गया था, ये वाला दोनों सेम है। सेकंड टाइम जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला अच्छा एरिथमेटिक और है, ज्योमेट्रिक और है। एरिथमेटिक में प्लस माइनस होता है, ज्योमेट्रिक में मल्टीप्लाई, ज्योमेट्रिक यानी कि एक्सपोनेंशियल, ठीक है। अभी वो भी आएगा आगे। तो ग्रोथ रेट इंक्रीज करते हैं, जो एरिथमेटिक भी हो सकता है और ज्योमेट्रिक भी हो सकता है। एरिथमेटिक जो है वो माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है? माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करती है, जिसमें सिर्फ एक डॉटर सेल डिवाइड होना कंटिन्यू करता है, जबकि दूसरा डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होता है।
द सिंपलेस्ट एक्सप्रेशन ऑफ अरिथमेटिक ग्रोथ इज एग्जाम्प्लीफाइड बाई रूट elongating एट अ कॉन्स्टेंट टाइम पी वाई क्यू। ये तो 2022 का है, लेटेस्ट है भाई ये पी वाई क्यू। उड़ीसा में पूछा गया है और मणिपुर में पूछा गया है। मणिपुर नहीं, जो से हमारा रीनीट हुआ था उसमें भी पूछा गया। मणिपुर में आई थिंक 2 बार पूछा गया, 2x लिखा हुआ है मेरी बुक में, तो मतलब 2 बार पूछा गया। ठीक है, एग्जाम्पलीफाइड बाय रूट elongating एट अ कॉन्स्टेंट रेट। मैंने अभी क्या बोला, एरिथमेटिक में प्लस माइनस होता है, आपने बचपन में किया होगा 2x प्लस वाई ax प्लस सी y इज इक्वल टू ax प्लस सी। ये किसकी होती है इक्वेशन, एरिथमेटिक की, एरिथमेटिक इक्वेशन होती है ना। तो ये जो है L इक्वल्स टू L0 प्लस आर टी, ये पूरा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉलो कर रहा है। y क्या है, एल टी इज इक्वल टू एम एक्स आर टी प्लस एल, ये फॉलो कर रहा है ना। जहाँ पर एल टी लेंथ एट टाइम टी, एल नॉट लेंथ एट टाइम 0, आर ग्रोथ रेट या एलोंगेशन पर यूनिट टाइम। सो लेट अस नाउ सी ज्योमेट्रिक ग्रोथ में क्या होता है। अब बहुत सारे सिस्टम्स में इनिशियल ग्रोथ स्लो होती है, यानी कि टाइम टेकिंग। ठीक है, और ये फटाफट होती है। जैसे कि अगर कोई पौधा है, वो सीड है अभी, है ना, ये सीड है, सीड अभी 10 महीने लेगा ग्रो करने को। ठीक है, बट जब वो बाहर निकल गया, सीड से स्प्राउट हो गया प्लांट, तो वो उसका पता भी नहीं चलेगा कब वो इतने सारे फ्लावर्स या जो भी आपने उगाया है वो दे देगा, पता भी नहीं चलेगा, इतनी जल्दी होता है टाइम। ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग पे जैसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ की बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दूँ तो 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1, बट 2 क्रॉस 2 इक्वल्स टू 4, 3 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 9, 4 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 16। क्यों मैं मल्टीप्लाई करी, क्योंकि ज्योमेट्रिक इज अ केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो अब देखो 1 क्रॉस 1 1 कितना छोटा सा नंबर होता है, बट 2 टाइम्स अगर हो गया तो 4, 3 हो गया तो 9, 4 हो गया तो 16, यानी कि बढ़ता ही जा रहा है। स्टार्टिंग पे भले ही कम था, 1 था, बट एंड पे जाते 14 हो गया, 16 हो गया, है ना। तो दिस इज ज्योमेट्रिक ग्रोथ। इट इंक्रीजेज रैपिडली देयर आफ्टर एट एन एक्सपोनेंशियल रेट। एक्सपोनेंशियल रेट को हम क्या कहते हैं, लॉग फेज। ये भी एक पी वाई क्यू है आपका, पी वाई क्यू ये डायग्राम है आपकी, ये वाली। इस डायग्राम में हमें क्या बोला था, स्टेशनरी फेज जो दिया है ना, स्टेशनरी फेज के बजाय हमें दिया था स्टेडी फेज, मतलब ऐसे दिया था ए बी और ये है हमारा सी। ठीक है, तो हमें ऑप्शंस में दिया था स्टेशनरी फेज नहीं दिया था, हमें क्या दिया था, स्टेडी फेज। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नहीं दिया था, लॉग फेज दिया था, लॉग फेज, और लैग फेज तो एज इट इज दिया था। ठीक है, तो हमें पहचाना था कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा सी है। तो इसका आंसर क्या था, स्टेडी, लॉग एंड लैग। क्योंकि मुझे जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे बस एक्सपोनेंशियल का ही पता था, तो जब मैंने सेकंड टाइम पढ़ा तो मैंने ये वाली लाइन थोड़ी और ध्यान से पढ़ी, ये वाली चेंज करूँ अगर मैं पेन छोड़ूँ, इसके ये लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग और एक्सपोनेंशियल फेज। आगे बढ़ते हैं। बोथ द प्रोजेनी सेल्स फॉलोइंग माइटोटिक सेल डिवीजन रिटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड कंटिन्यू टू डू सो। अब जो से प्रोजेनी सेल्स हैं दोनों, ठीक है, वो माइटोटिक सेल डिवीजन फॉलो करते हैं, यानी कि ऊपर जो सा अभी हमने एरिथमेटिक पढ़ा वो भी माइटोटिक डिवीजन फॉलो करता था और ये भी माइटोटिक डिवीजन ही फॉलो करती है। ठीक है, उसके बाद है हाउएवर विद लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू स्टेशनरी फेज। अब ये अगर हम डायग्राम देखें तो इसमें हमें क्या दिखेगा कि पहले शुरू हुआ था, उसके बाद ये फटाफट हुआ, उसके बाद ये स्लो हो गया। क्यों स्लो हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग जो मैंने भी आपको बताई 1 क्रॉस 1 इक्वल्स टू 1, उसके बाद ये बताया मैंने 4 क्रॉस 4 इक्वल्स टू 16, उसके बाद ये स्लो हो गया, स्टडी हो गया कि हाँ भाई अब 16 की ही ग्रोथ रेट आई है तो 16 से ही मुझे ग्रो करना है, 16 से ना ज़्यादा, 16 से बिल्कुल भी कम तो नहीं ही। ठीक है, क्यों, क्योंकि लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई आ चुकी है। द ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू अ स्टेशनरी फेज। ये जो स्टेशनरी फेज है, अब ये स्टेशनरी क्यों आया, क्योंकि इसकी ग्रोथ स्लो हो गई है। क्यों, क्योंकि न्यूट्रिएंट सप्लाई कम हो गई है, लिमिटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई। ठीक है, इफ वी प्लॉट द पैरामीटर ऑफ ग्रोथ अगेंस्ट टाइम वी गेट अ टिपिकल सिग्मॉइड और एस कर्व। अब हमें ये दिख रहा है, ये एस कर्व है, लेट मी इरेज। ये अब हमें क्या दिख रहा है, ये एस कर्व है हमारा, ये देखो एस की तरह बन रहा है ना ऐसे। वो ऊपर वाला क्या था, ऊपर वाला कांस्टेंट था, लेट मी इरेज। ऊपर वाला क्या था, कांस्टेंट फेज था हमारा, सीधा जा रहा था, वेरएज ये वाला एस बना रहा है पूरा। ठीक है,
तो जो सिग्मोइड कर्व है ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की करेक्टरिस्टिक है जो कहाँ ग्रो कर रहे हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट में, जो बिल्कुल नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। ये जो है मेनली सेल, टिश्यूज और प्लांट्स के ऑर्गन के लिए बना है। इट इज़ टिपिकल फॉर ऑल दी सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट। उसके बाद ये जो सा हमें दिया है ये इंपॉर्टेंट है। यही क्या यार, ये 2 का इक्वेशन हमें 12th में भी दिया और 2 का इसमें दिया है। बस ये 4 का याद रख लो, 4 भी क्या 2 ही समझ लो आप, क्योंकि सेम ही है ऑलमोस्ट। W0 e⁻RT, W जो हमारा 1 है, W1 जो है वो फाइनल साइज़ है, यानी कि कहते नहीं कि 1 = 1 × 1। इसे छोड़ो, अगर हम कहें 4 = 2 × 2, तो ये जो 4 है, 4 क्या है, ये फाइनल है, आउटपुट आई है, ठीक है। ये जो 2 है, 2 4 के बजाय 6 ले लो, 2 × 3, 2 × 3। और ये जो सा 2 है ये इनिशियल साइज़ है कि हमारे पास पहले इतना साइज़ था, ठीक है। उसके बाद हमारा 6 हो गया। और R ये जो सा 3 है, ये ग्रोथ रेट है कि कितने रेट से कितने टाइम में ग्रोथ पर यूनिट टाइम में ग्रोथ रेट, ठीक है। T टाइम ऑफ ग्रोथ, ये जो सा ऊपर ये वाला T जो सा आप देख रहे हो, ये वाला T, ये ठीक है। इट इज़ ग्रोथ पर यूनिट टाइम एंड ये इज़ बेस्ड ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। इसके ऊपर आपका कोई भी अभी तक न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया, ठीक है। बट अगर आप हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो शायद पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये जो सा हमें ये आदमी कह रहा है, ये जिसने एनसीईआरटी बनाई है, ये कह रहा है कि जो हमारा R है वो क्या है, वो एक रिलेटिव ग्रोथ रेट है और ये मेजर है एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटेरियल। यानी कि R जो है वो हमें बताता है कि कितनी प्लांट के पास एबिलिटी है कि वो नया प्लांट मटेरियल बनाए, ठीक है। रेफर्ड टू एज एफिशिएंसी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट। PYQ तो नहीं मैं कहूँगी क्योंकि मुझे अभी तक मिला नहीं है इसका PYQ, बट ये इंपॉर्टेंट है, इस साल पूछा जा सकता है क्योंकि इस साल एनसीईआरटी बेसिक से बेसिक क्वेश्चन और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पूछ सकती है। लेंदी होगा इस बार का बायो का पेपर, यू कैन राइट इट डाउन। चलो, प्लांट मटेरियल रेफर टू एज एफिशिएंसी, बट आसान होगा, लेंदी होगा बट आसान होगा। क्वान्टिटेटिव कंपैरिजन, अब ये हमारे पास पहले आता है AGR, यानी कि एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। इट इज़ द मेजरमेंट एंड द कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट, एक चीज़ याद रखना, रिलेटिव हम तब कहते हैं जब हमें परसेंटेज निकालनी हो। क्या निकालनी हो? परसेंटेज निकालनी हो। रिलेटिव इज़ फॉर परसेंटेज। एंड एब्सोल्यूट, व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस वेरी नंबर, या व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एडिशन, हमें कहते हैं ना, यानी कि एब्सोल्यूट होता है मीटर, सेंटीमीटर या जो भी, ठीक है, जो भी हमें उस टाइम पे क्वेश्चन में पूछा गया, एक्स, मीटर, सेंटीमीटर या जो भी हमें पूछा गया, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला पता है, ठीक है, तो हम इसके कैसे निकालेंगे, इसके हम ऐसे निकालेंगे कुछ, 10 - 5/5। 10 जितनी इसने एक्स्ट्रा ग्रोथ की, 5 जितना वो इनिशियल पता था, इनिशियल लीव था, इनिशियल 5 इज़ द इनिशियल, 10 इज़ द फाइनल, ओवर इनिशियल। जैसे हम एवरेज निकालते तो 10 - 10 + 10/2, ऐसे कहते हैं एवरेज में। वैसे ही हमने कुछ क्या करना है, केस इसमें करना है जिसमें क्या है 10 - 5/5 विच इज़ इक्वल टू 1। 10 - 5 5/5 1, क्रॉस 100 कर दिया तो रिलेटिव आ जाएगा, यानी कि 100% इसकी ग्रोथ हुई है। ऑब्वियसली 100% हुई है। ऐसा क्यों ऑब्वियसली? क्योंकि देखो 5 से 10 हो रहा है, डबल ही हो गया, पूरा ऐड हो गया। 5 से 10 हो गया, डबल हो गया, 100% हो गया। अब 50 से 55 कुछ कहीं बड़ा है, 10% ही बड़ा है। 10% कैसे? 55 - 50/50 विच इज़ इक्वलेंट टू 5/50 क्रॉस 100, 0.055 10%। यानी कि 50 से 55 हुआ है तो 10%, 5 से 10 हुआ है तो 100%, तो 100%, ठीक है। ऐसा ही इन्होंने डेफिनेशन दी है कि measurement and comparison of total growth per unit time, absolute growth rate और growth of a given system per unit time expressed on a common basis is called relative growth rate, ठीक है। आगे आते हैं हम अपने conditions of growth में। conditions of growth में क्या है कि what are the conditions that are required for a plant, for a leaf, for a flower to grow. Let's study why do we need to write down what you think are necessary conditions for growth. The list may have water, oxygen and nutrients is very essential. So इसमें क्या है, वाटर है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स है ग्रोथ के लिए। अब जो प्लांट सेल्स है वो अपने साइज में ग्रो करते हैं बाय सेल एनलार्जमेंट विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर।
अब जो प्लांट सेल्स है वो अपने साइज़ में ग्रो करते हैं। कैसे ग्रो करते हैं? सेल एनलार्जमेंट से। जो क्या चीज़ को रिक्वायर करता है, क्या उसे चाहिए होता है? पानी। टर्जिडिटी ऑफ सेल्स हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ। अब टर्जिडिटी, ये PYQ है, दिस इज योर PYQ चिल्ड्रन, दिस वेरी लाइन इज योर PYQ। एज इट इज लाइन पूछी थी, डैश ऑफ सेल हेल्प्स इन एक्सटेंशन ग्रोथ, सो टर्जिडिटी। ठीक है, द प्लांट ग्रोथ एंड फर्दर डेवलपमेंट इज इंटीमेटली लिंक्ड टू वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। अब प्लांट ग्रोथ और उसके आगे वाली डेवलपमेंट किसके साथ लिंक्ड होती है? वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट के साथ। वाटर प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज नीडेड फॉर ग्रोथ। तो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए भी पानी चाहिए होता है। ठीक है, मतलब ये एक मीडियम है पानी कि वो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कंटिन्यू रहें, रुके ना। ऑक्सीजन भी हेल्प करता है मेटाबॉलिक एनर्जी को रिलीज़ करने में, एसेंशियल फॉर ग्रोथ एक्टिविटीज़। न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो एसेंशियल एलिमेंट्स भी रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, और एक सोर्स की तरह एक्ट करते हैं फॉर एनर्जी। तो ये ऑप्टिमम ग्रोथ वाला भी पूछा जा चुका है, PYQ है। एज इट इज़ पूछा था कि हर प्लांट ऑर्गेनिज्म के पास एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज होती है जो ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी डेविएशन उस रेंज से, ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज से कोई भी अगर डेविएशन होती है तो वो उसकी डेथ तक को लीड कर सकता है। इन्वायरमेंटल सिग्नल्स जैसे कि लाइट और ग्रेविटी भी सर्टेन फेजेस या स्टेजेस ऑफ ग्रोथ को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, आगे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। Alright, so differentiation, de-differentiation and re-differentiation। रूट और शूट के एपिकल मेरिस्टेम और किम्बियम से बने सेल्स डिफरेंशिएट यानी कि अलग अलग टाइप में बदलते हैं और मैच्योर होकर स्पेसिफिक काम करने लगते हैं। ठीक है, और जब एक इमेच्योर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन के दौरान सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म में छोटी या बड़ी स्ट्रक्चरल चेंजेस होती हैं। जैसे जाइलम और ट्रेकरी एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रेकरी एलिमेंट्स जैसे ट्रकीज और वेसल्स, ठीक है, बनाने के लिए सेल्स अपना प्रोटोप्लाज्म खो देते हैं। इनका सेकेंडरी सेल वॉल लिग्निन और सेलुलोज से बनी होती है जो मजबूत और इलास्टिक होती है। ये वॉल वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है चाहे पानी एक्सट्रीम टेंशन में हो। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। अब मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं तो एक इमेच्योर सेल होता है, मैंने ना बनाया भी हुआ है, डिफरेंशिएशन करके मैच्योर बन जाता है। इतना अभी तक हमने पढ़ा है ना कि जो इमेच्योर सेल होता है वो डिफरेंशिएशन करके मैच्योर बन जाता है, राइट। तो जब एक इमेच्योर सेल एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए डेवलप होता है तो इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। यही लिखा है NCERT ने भी। During differentiation, cell undergo few to major structural changes both in their cell wall and protoplasm. For example, to form a trickery element, ये एग्जाम्पल जो है ये हमसे PYQ के, मतलब ये PYQ है, एक पूछी जा चुकी है ये एग्जाम्पल। ट्रिकरी एलिमेंट्स की पूरी जो सी लाइन है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरी पूछी जा चुकी है। तो अब ये जब ट्रिकरी एलिमेंट्स बनाते हैं तो सेल को अपना प्रोटोप्लाज्म खोना पड़ता है। ये डेवलप करते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलास्टिक और लिग्नोसेलुलोजिक सेकेंडरी सेल वॉल। क्यों करते हैं? ताकि वो अपना जो मजबूत और इलास्टिक रहे इनकी सेल वॉल, और ये वॉल वाटर कंडक्शन में हेल्प करती है चाहे पानी एक्सट्रीम टेंशन में हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन में क्या एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सेल डिफरेंशिएट होकर डिवाइड करना बंद कर चुके होते हैं वो कुछ कंडीशंस में फिर से डिवाइड करने लगते हैं। जब मैच्योर सेल फिर से डिवाइड करने की कैपेसिटी वापस पा लेते हैं तो इस प्रोसेस को डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और इसमें फिर से इमेच्योर बन जाता है एक सेल। ठीक है, जैसे पेरेंकाइमा सेल फिर से डिवाइड करके इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉ के कैम्बियम बना लेते हैं। यहीं पे नीट वालों का क्वेश्चन बन जाता है। कौन सा क्वेश्चन बन जाता है कि हम इंटरफेसिकुलर बनाते हैं या इंट्राफेसिकुलर बनाते हैं, कि वो इंटरफेसिकुलर बनाते हैं या इंट्राफेसिकुलर बनाते हैं। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल की बात करें तो सेल कहाँ पे होता है? अंदर होता है बॉडी के अंदर होता है ना। तो अगर ये बॉडी के अंदर होता है तो इंटर बनाएंगे ना, इंट्रा थोड़ी बनाएंगे। इंट्रा क्या होता है? बाहर। इंटर क्या होता है? अंदर। ठीक है, अंदर बाहर, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये नए मेरिस्टेम जब डिवाइड होके नए सेल बनाते हैं तो ये नए सेल मैच्योर होने के बाद फिर से डिवाइड नहीं कर सकते और इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास ये था, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ये बच्चा है,
क्या है, बच्चा है, ये हमारे पास एक बच्चा है। बच्चा अब थोड़ा डिफ्रेंशिएशन और डेवलपमेंट और डिफ्रेंशिएशन और ग्रोथ करके डेवलप करके मैच्योर बनता है, पर मैच्योर वो रहना नहीं चाहता। मैच्योर यानी कि 18-19 साल का होता है। अब 18-19 साल पे आगे उसे यह समझ आता है कि हाँ भाई बहुत सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ती है, तो वो वापस से डी डिफ्रेंशिएट करके इमेच्योर बनना चाहता है ह्यूमन का बच्चा, पर वो ऐसा नहीं कर सकता। ये भी प्लांट्स में, कुछ प्लांट्स में ही होता है ऐसा, कुछ कहीं प्लांट्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है, ठीक है। तो डी डिफ्रेंशिएशन करके वापस से वो इमेच्योर बनना चाहते हैं, पर ये क्योंकि डी डिफ्रेंशिएशन जो है वो लास्ट स्टेप होता है, इसलिए वो री डिफ्रेंशिएट करके वापस से मैच्योर बन जाता है। और मैच्योर होने के बाद ये जो सा सेल है वो डिवाइड नहीं कर पाता, ये सिर्फ इमेच्योर सेल की ही प्रॉपर्टी होती है। बस इतना सा ही ध्यान रखना था आपको। अब अगर एग्जांपल्स ऑफ री डिफ्रेंशिएशन जैसा कि एनसीईआरटी ने पूछा है, तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, कॉर्क, फिलम। कॉर्क को ही हम फिल्म कहते हैं। सेकेंडरी जाइलम पानी का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फूड का कंडक्शन करता है। देखो फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, फ्लोएम, पी फॉर फ्लोएम, पी फॉर ही पानी। तो पानी जो है फ्लोएम को रिपेल करेगी यानी कि पानी किसका पार्ट है, जाइलम का, ठीक है। तो सेकेंडरी फ्लोएम और कॉर्क यानी फिल्म स्टेम को प्रोटेक्शन देता है। कॉर्क जो है वो स्टेम को प्रोटेक्शन देता है। आगे पढ़ते हैं। बस यही सब था इसमें पूरे में, और ज़्यादा कुछ नहीं। पेरेन्काइमा सेल, ये भी PYQ है एक, ये जो सा पेरेन्काइमा सेल है ये PYQ है, आप लोगों का PYQ है। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे इन्होंने दिया है कि ट्यूमर क्या है। ट्यूमर एक कैंसरस है, ठीक है। ट्यूमर एक एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन का रिजल्ट होता है, जैसे क्राउन गॉल डिजीज़ जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफिकेशंस की वजह से होते हैं। इतना आपको नहीं डेप्थ में जाना है, ये आपको नर्सिंग में या MBBS में या CUET या जो सा भी है CUET में आप कोर्स करोगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। जब पेरेन्काइमा सेल को लैब में डिवाइड कराया जाता है तो उन्हें कैलस सेल्स कहते हैं। यहाँ लिखा ना क्वेश्चन, व्हाट वुड यू कॉल द पेरेन्काइमा सेल्स दैट आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो हम इसे क्या कहते हैं, कैलस सेल्स कहते हैं। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन यानी कि क्या, ओपन यानी हमेशा ग्रोथ होती रहती है, कभी रुकती नहीं है, ठीक है। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी, जब इंसान लोग मर जाएंगे, फिर भी प्लांट ग्रो करता ही रहेगा, वो कभी नहीं रुकेगा, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन भी ओपन प्रोसेस है, क्योंकि ये मेरिस्टेम से बने सेल्स अलग अलग स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन उनका पोजीशन, ठीक है। रूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल बाहर की तरफ जाते हैं, क्या बोला, रूट एपिकल मेरिस्टेम से जो सेल बाहर की तरफ जाते हैं वो रूट कैप बनाते हैं, और पेरिफेरी वाले सेल एपिडर्मिस में मैच्योर होते हैं, ठीक है। PYQ है ये भी। डेवलपमेंट में है, जैसे कि हम इंसान लोग जन्म से मरण तक रहते हैं, वैसे ही प्लांट हैं। डेवलपमेंट इज द टर्म दैट इंक्लूड्स ऑल द चेंजेस दैट एन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन यानी कि जन्म के बजाय बर्थ, ठीक है, और टू सेनेसेंस यानी कि बुढ़ापे के बजाय डेथ लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको बताया, ह्यूमंस जो हैं वो बर्थ से डेथ तक रहते हैं, थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो भी वो चेंजेस फेस करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म हम ह्यूमन लोग, वो सब आता है किसमें, डेथ में, वही सब होता है इसमें प्लांट्स वगैरह में। उसके बाद मेरिस्टेमेटिक सेल, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, PYQ है आपकी, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ। मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, इमेच्योर होते हैं, जो मैंने ऊपर बताया आपको, ठीक है। ऑलवेज डिवाइडिंग बट इमेच्योर होते हैं। वो क्या करते हैं, प्लाज्मेटिक ग्रोथ यानी कि सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना। क्या इंक्रीज़ करना, सेल का साइज़ इंक्रीज़ करना। ये इमेच्योर होते हैं, ठीक है, बट डिवाइड करते रहते हैं हमेशा, ठीक है। एक्सपेंशन यानी कि यही, ठीक है। प्लाज्मेटिक ग्रोथ जिसमें साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज इज कॉल्ड एक्सपेंशन। डिफरेंशिएशन में लाइक इट अटेन स्पेसिफिक फंक्शंस, कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस अटेन कर लेता है हमारा डिफरेंशिएशन, स्पेसिफिक फंक्शंस अटेन कर लेता है, और उस प्रोसेस को उस प्रोसेस के दौरान वो मैच्योरेशन की स्टेज में जाता है, जो एक मैच्योर सेल बनाकर सेनेसेंस में डेथ हो जाती है। मैच्योर यानी बड़ा हो गया, बड़े के बाद बूढ़ा हो गया, बूढ़े के बाद डेथ हो गई। प्लाज्मेटिक ग्रोथ, सेल डिविजन सब सेम ही है, ठीक है। उसके बाद अगली हमारी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसे हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। प्लास्टिसिटी माइग्रेशन ना करना, ठीक है, माइग्रेशन ना करना। अब जैसा उन्हें इन्वायरमेंट मिला है, पानी मिला है, पानी में रहना सीख जाएंगे,
यहाँ गर्म चीज़ मिली है तो गर्म चीज़ में रहना मिल जाएंगे, ठंडी चीज़ मिली तो ठंडी चीज़ में रहना सीख जाएंगे। मतलब जैसा इन्वायरमेंट वैसा ही वो सीख जाएंगे। जैसे हम लोग देख लें तो पंजाब में जैसे हम लोग रहते हैं, हमारा क्या होता है यहाँ का कि अगर 12th पास की है तो कनाडा भेज दो। तो कनाडा में जो है वो हमारा स्लीप ब्रेक साइकिल अलग हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पे हम 10 बजे रात को सो जाते हैं, वहाँ पे हम रात को 10 बजे मतलब वहाँ पे हम सुबह 10 बजे उठते हैं। यानी कि जब यहाँ के फॉर एग्जांपल ही दे रही हूँ, मुझे पक्का प्योर टाइम नहीं पता, तो जब यहाँ के 10 बजे हैं तो वहाँ पर सुबह के 10 बजे होंगे, सुबह के नहीं लाइक हाँ सुबह के 10:30 बजे होंगे, ठीक है। तो इट्स जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। यानी कि जब हम यहाँ पर सो रहे होंगे वहाँ पर हम लोग उठे होंगे, तो फिर हम आफ्टर 2 to 3 मंथ हम वहाँ पर रहना सीख जाते हैं। क्या जाते हैं? हम सीख जाते हैं। वही इसमें दिया है, प्लांट्स फॉलो अ डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू environment or phases of life to form different growth of structures. This ability is called plasticity, जैसे कि हेट्रोफाइली इन कॉटन, कोरिएंडर एंड लार्कस्पुर। तो जो जैसे कि कॉटन है, कोरिएंडर है, लार्कस्पुर है, इनमें क्या है? इनमें हेट्रोफाइली होती है, ठीक है। अब हेट्रोफाइली कैसे होती है? am I lagging? मुझे लग रहा है मैं लैग कर रही हूँ। एक सेकेंड, नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा? कोई बात नहीं। प्लांट्स जो हैं वो अपना एक डिफरेंट पाथवे बना लेते हैं एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में। जैसे कि पैराग्राफ पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा पढ़ना, जहाँ पे रहता है वैसा हो जाता है। जैसे ये देखो, कॉटन लार्कस्पुर है पहले हमारे पास, जुवेनाइल, एडल्ट। जुवेनाइल में सिंपल सा ऐसे है, बट एडल्ट में ऐसे अलग है ना। उसके बाद अगला है बटरकप। बटरकप में ये हवा में, एयर में रहता है तो ऐसा होता है, और जब वाटर में जाता है तो अलग से अपनी रूट्स ऐसी बना लेता है, पेड़ टाइप का बन जाता है। तो ये लार्कस्पुर, बटरकप या कॉटन, ये सब क्या शो कर रही है? हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है। दे आर शोइंग हेट्रोफाइलस डेवलपमेंट, ठीक है। तो ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन जो है वो सम होते हैं डेवलपमेंट के। यहाँ लिखा है, ग्रोथ, डिफ्रेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ अ प्लांट। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन। डेवलपमेंट क्या है? सम ऑफ ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन है। यानी कि जब हम ग्रोथ को और डेवलपमेंट को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? डिफ्रेंशिएशन को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेवलपमेंट मिल जाएगी, ठीक है। डेवलपमेंट इन प्लांट्स जैसे कि क्या, बोथ ग्रोथ एंड डिफ्रेंशिएशन अंडर कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स। द फॉर्मर, अब इंट्रिंसिक में कौन कौन सी चीज़ें आती है? इंट्रासेलुलर, जेनेटिक और इंटरसेलुलर फैक्टर्स, जैसे केमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, जो भी हम पढ़ेंगे। वाइल द लैटर यानी कि एक्सट्रिंसिक, बाहरी में कौन कौन सी चीज़ें? लाइट आती है, टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है, न्यूट्रिशन आता है, ये सब हम बाहर से लेते हैं। जेनेटिक तो अंदर ही अंदर होता है ना। ये PYQ है आपका, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक वाला। ये क्या आपका? PYQ है। पहले इरेज कर देती हूँ। ये आपका जो है ये पूरा PYQ है, ये पूरा पैराग्राफ ही आपका बल्कि PYQ है। कोई किसी साल पूछा है, जैसे कि 2020 से 2023 तक तो मुझे दिख रहा है पूछा है। उसके बाद उड़ीसा में भी पूछा है, ठीक है, और मणिपुर में भी पूछा है, और एक आपका CAT पेपर हुआ था उसमें भी पूछा है। ये पूरा पैराग्राफ है। CAT या पता नहीं CET लिखा है मेरी बुक में। मैंने आपको कहा मेरी बुक बहुत मिसप्रिंटेड है। तो आगे बढ़ते हैं। PGR मैं कहती हूँ PGR अलग वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू सो मच चिल्ड्रन फॉर विजिटिंग माई चैनल। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई वीडियो। देखो कितना प्यारा लाइक बन रहा है। ऐसे प्यारे प्यारे बच्चे आप लाइक कर दो। Please do like, share, subscribe my channel. Do comment if you have any kind of doubt. Thank you everyone. Bye bye.